हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज अपना टॉपिक है सेकंड नॉर्मल। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो मैंने बता ही दी थी। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कंडीशन है सी एस की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर राइट साइड पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं तो लेफ्ट साइड पर कैंडिडेट की का सबसेट नहीं चलेगा। सबसेट नहीं चलेगा। और अगर कैंडिडेट की का सबसेट होगा तो वह टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। और अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी के पर यानी कैंडिडेट की पर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हैं तो फंक्शनली डिपेंडेंट है सी के डिपेंडेंट है तो वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर पार्शियली फंक्शनली डिपेंडेंट है तो वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब देखो, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है तो वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंट है तो वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसी प्रकार नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट। और एक कंडीशन ये है, नॉन प्राइम
attribute are fully functional dependent on key attribute। यानी अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा की एट्रीब्यूट पे तो वह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल है, ये ए एफ डी दे रखी है, एफ एफ डी बी, बी से सी और वापस बी से डी, एफ एफ डी एफ एफ डी। यहाँ पे कैंडिडेट की ए है, ए से अपन ए से ए आ जाएगा, ए से बी आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा, सी से सी का तो नहीं, बी से वापस डी आ जाएगा। तो ये पूरा आ गया। अब उसी प्रकार अगर बी से निकालेंगे तो बी से बी से सी और बी से डी, यानी पूरी नहीं आई, पूरी एफ डी नहीं आई तो ये भी नहीं होगा। सी से निकालेंगे तो सी से सी आएगा ओनली, और कुछ नहीं आएगा। और डी से निकालेंगे तो डी से डी आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ओनली ये पूरी एफ डी यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब है प्राइमरी एट्रीब्यूट। प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होता है? इट इज ए एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, एनी कैंडिडेट की, यानी प्राइम एट्रीब्यूट। और प्राइम एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी कैंडिडेट की का, किसी भी एक कैंडिडेट की का पार्ट होता है, वो प्राइमरी एट्रीब्यूट कहलाता है। और इट इज आल्सो बी यूज्ड टू uniquely identify a tuple in the schema। यानी इसको ये भी क्या है, एक स्कीमा के अंदर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है इसका। अगला है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट that is not part of any that is not part of one of the कैंडिडेट की, यानी ये कैंडिडेट की किसी भी पार्ट का भाग नहीं होता है, ये नॉन एट्रीब्यूट कहलाता है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस। थैंक यू गाइस।